बिटकॉइन ट्रेजरी क्या है और कौन लोग बिटकॉइन ट्रेजरी में मेन होल्डर्स हैं उसके, आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है हसीब खान, आपकी खिदमत में हाजिर बिग सॉल्यूशंस फॉर यू के प्लेटफॉर्म से लर्न टू अर्न के स्लोगन के साथ। और आज हम देखेंगे इस क्रैश में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हो सकती हैं अगर आप बाइंग करना चाहें तो, और कुछ हम क्रिप्टो एनालिसिस करेंगे जो हम हमेशा करते हैं। चलें बढ़ते हैं जल्दी से आगे। ये बिटकॉइन ट्रेजरी है, इसमें हम बहुत तफसीली बात करेंगे आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स होती हैं यहाँ पर। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं, कौन कौन सी कंपनीज ने होल्ड किया हुआ है, किन कंट्रीज़ ने होल्ड किया हुआ है, अ, और क्या परसेंटेज इन्होंने होल्ड की हुई है। तो इसके बारे में भी बात करेंगे और एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि यूक्रेन की टेंशन जो है वो कुछ बेहतर हुई है, लग ऐसा रहा है, उसकी वजह से जो है वो डॉलर अप्रिशिएट हुआ है। और बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन जो है, माइकल सेलर सेज माइक्रो स्ट्रैटेजी विल नेवर सेल इट्स 5 बिलियन क्रिप्टो इवन इफ प्राइस क्रैशेस। तो इस कंपनी का मैं आपको और भी एनालिसिस दिखाऊंगा ट्रेजरी की वेबसाइट पर कि इनकी होल्डिंग्स कितनी है वहाँ। अच्छा, मार्केट का ब्रीफली जायज़ा ले लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, अच्छी खासी करेक्शन हुई है। 1.67 ट्रिलियन एज कम्पेयर टू 1.62 ट्रिलियन येस्टरडे, 2.92% अप। अभी एक डेढ़ दो घंटे पहले जो है वो एक अच्छा सा स्पाइक आया है मार्केट में। बिटकॉइन वाज ट्रेडिंग एट 34, नाउ इट्स ट्रेडिंग एट 36, नियरली 37। दिस वाज 22, नाउ इट्स 24। तो ये एक अच्छा साइन है, बट ओवरऑल मार्केट इज स्टिल डाउन इन अ रिकवरी पोजीशन। विल इट गो डाउन फर्दर, उसको भी, उसके बारे में भी देखेंगे कि मेन जो इसकी सपोर्ट है जिसके बारे में बात किया जा रहा है, दैट इज 30,000, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल at 30,000. If it breaks 30,000, it could potentially go down to 20,000, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी। तो 32 33 से भी नीचे गया था आज ये, जो कि अच्छा साइन नहीं है इसके लिए। लेकिन अभी जो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है वो भी एक अच्छा साइन है, और हो सकता है कि यहाँ से मार्केट अच्छी रिकवरी की तरफ चले। बट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ वेंसडे को आनी है यूएस के फेडरल, वहाँ से अगर कुछ उनकी अच्छी खबर आई और उन्होंने अपना रिसेशन अनाउंस नहीं किया, देन मार्केट विल गो अप। अदरवाइज देर आर हाई चांसेस फॉर इट टू गो इवन फर्दर डाउन। फिर इंडेक्स को देख लेते हैं। कल हमने जब देखा था इट वाज 11, इज 13 नाउ, स्लाइटली बेटर। इल अपडेट इन एन आवर, नियरली 2 hours, तो probably it'll get even better than today, better than 13, because market has slightly spiked. Okay. और दूसरी खबर यह है कि जनाब बिटकॉइन शॉर्ट टर्म बाउंस फेसेस रेजिस्टेंस एट 40K। तो जो मेन इशू यहाँ है, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीडिंग्स प्रीसीडेड एन अपटिक इन बीटीसी। तो लोगों ने जो एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी बिटकॉइन से, ऑब्वियसली बात है कि 40 से ऊपर ही लोग समझ रहे थे, बट व्हेन इट वेंट डाउन लेस देन 35 33, तो कुछ जो है वो एक्सपेक्टेशंस लोगों की मीट नहीं हुई, तो कुछ पैनिक सेलिंग हुई, कुछ बाइंग हुई मार्केट में। तो अगर 24 आवर्स में देखें इसको, तो 32,900 टू 37,500, तो रियली ऑन द एज एट द मोमेंट टू गो अप। You can actually never predict, as I always say. तो देखते हैं अगले 24 आवर्स में अप टू वेंसडे क्या होता है। यूएस की न्यूज़ के बाद क्या मेन खबर आती है, ये खबर हमने देख ली है। हम चल के देखेंगे अपनी बिटकॉइन ट्रेजरी को, और उसके बाद हम देखेंगे हमारी टॉप 5 करेंसीज अगर आप बाय करें तो कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ETFs 3.4% होल्डिंग है इनकी आउट ऑफ 21 मिलियन। टोटल कंट्रीज ने जो होल्ड किया हुआ 1.29, पब्लिक कंपनीज ने 1.18, प्राइवेट कंपनीज ने। तो इसका ब्रेकडाउन अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मैंने आपको एक खबर दिखाई थी अभी,
माइकल सेलर की MicroStrategy के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नज़र आ रहे थे हमें, वो दे आर होल्डिंग मोस्ट ऑफ देम इन public companies. They have the biggest holding. Then Tesla, obviously Elon Musk, well-known personality, Galaxy, etc., etc., etc. So if these people make a decision that they would like to sell now, it'll make a big impact in the price. But as we've just seen the news, they have no plans to sell, which is a good sign because they know market is down. It's not a right time to sell. तो ये एक अच्छी खबर है और इससे हमें हमें क्या नॉलेज गेन करनी है, वो ये करनी है कि इफ दे आर नॉट सेलिंग वी शुडंट सेल, ईदर होल्ड, मे बी बाय बिट मोर इफ यू कुड। तो ये बहुत लंबी लिस्ट है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूंगा, तो आप स्टडीज़ को ज़रूर करें। अब देख लेते हैं कंट्रीज एंड गवर्नमेंट दैट ओन बिटकॉइन। द फर्स्ट वन इज़ बल्गेरिया 1.017, यूक्रेन की टेंशन भी ख़त्म हो गई है स्लाइडली। अब एल सल्वाडोर के मैंने कल भी आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि उन्होंने 410 बिटकॉइन बाय किए $15 मिलियन के इन लास्ट कपल ऑफ डेज। फिनलैंड, Georgia, etc. Private companies, Block One, the Tezos Foundation, Stone Ridge. तो इनमें से no one has said that they would like to sell in this condition. मैं जो आपको इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ और इतनी सारी शेयर नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका पर्पज़ ये है कि no one has, even as a public company, private company, as an individual, in this crackdown crash, no one has announced that they are planning to sell. Everyone's on the same page that they are not willing to sell in this crash, and moreover El Salvador has bought plenty of them. अच्छा जी, फाइनली हमने देखना क्या है, हमने ये देखना है कि हमारी इसका ट्रेजरी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टॉप 5 क्रिप्टो करेंसीज हैं कौन सी, पॉसिबली कौन सी हो सकती हैं। ऑब्वियसली मार्केट लीडर बिटकॉइन, Ethereum, the second biggest currency. The third one, BNB. BNB, if you look at the market, has the potential to recover as in the fastest speed, if you notice. AVAX, very strong project. Polkadot, again, extremely strong project. तो इनके फंडामेंटल्स भी अगर आप देखना चाहें तो आप कॉइन मार्केट पर जाकर अगर किसी को भी सर्च कर लें, फॉर एग्जांपल BNB को, it ranks fourth in the top 10 top 100 market। और अगर आप मार्केट पर क्लिक करें तो देखें कि confidence is really high, not only in Binance for BNB and other exchanges as well, across the board। तो ये आपको अच्छा साइन नज़र आता है। और इनका अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, इनकी अपनी एक करेंसी है, इनका अपना अपनी एक कम्युनिटी है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। तो इसी तरीके से आप जो दूसरे हैं, डॉट है और एवैक्स है, इसके बारे में भी सर्च कर सकते हैं ब्रीफली। और इनके बारे में भी आप देखें, कॉन्फिडेंस इज रियली हाई, यू शुड बाय, पीपल आर बाइंग इट, it's nearly half price. I mean, you can't go wrong with that. But there may be another dip. If there is another dip, it'll be even better if you could do some shopping. चलें, आज तक के लिए इतना ही। ये हमारी टॉप 5 करेंसीज हैं, इनको हम रिव्यू करेंगे। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म में नहीं है, यू शुड प्लान शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वीकली ट्रेड्स, मिड टर्म मे बी मंथली ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म ईयरली ट्रेड्स। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो आपके पास पैसा है जो आपको डेली यूज़ नहीं करना, देन यू शुड इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन दीज। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।